नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिशा लाट रांची से। आज मैं आपको आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में जानकारी दूंगी। ये आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी हमारे मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा आविष्कार है। जिन महिलाओं में प्राकृतिक रूप से गर्भ नहीं लग पाता है, उनमें आईवीएफ द्वारा सरलतापूर्वक प्रेगनेंसी लग सकती है। अब हम जानते हैं किन महिलाओं में आईवीएफ की तरफ बढ़ना चाहिए। पहला, जिन महिलाओं में ट्यूब की ब्लॉक आती है उनमें आईवीएफ कराना चाहिए। दूसरा है, अगर महिलाओं के अंडेदानी में अंडे बनना ख़त्म हो गए हैं, जैसे 40 से ऊपर की महिलाएं, या अंडे बनते हैं लेकिन बहुत कम बनते हैं, या बनते हैं लेकिन फूटते नहीं हैं, जैसे पीसीओएस की महिलाएं, या अंडों की क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस के मरीज़, या जिन पुरुषों में शुक्राणु बन ही नहीं पा रहे हैं, जिसे एजोस्पर्मिया कहते हैं, या खूब बनते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, जिसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, या उनके बनावट में कुछ खराबी होती है, या उनकी गतिशीलता में कुछ कमी होती है। ये सब पुरुष के कारण है निसंतानता के लिए। अब और कारण हैं, जैसे जिनमें महिलाओं और पुरुषों में दोनों में सारी टेस्ट करा ली हमने, बट सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, फिर भी उनके बच्चे नहीं लग रहे हैं और बहुत 3-4 साल हो गए हैं उन्हें इलाज कराते हुए, जिन्हें हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। उनमें भी आईवीएफ की तरफ बढ़ना होता है। या 3-4 बार जिन महिलाओं ने आईयूआई करा लिया है फिर भी सक्सेस नहीं मिला हो, उनको भी आईवीएफ कराना चाहिए। आईवीएफ के प्रति लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है, पर मैं बताना चाहूँगी आईवीएफ एक बहुत ही सफल सुरक्षित तरीका है प्रेगनेंसी लाने का। आईवीएफ से हुए हुए बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से नॉर्मल विकसित होते हैं, और आजकल आईवीएफ की खर्चे में भी बदलाव आया है। अब एक सामान्य परिवार भी इनके खर्चों का वहन कर सकता है। आईवीएफ की प्रक्रिया में महिलाओं में कोई भी चीड़-फाड़ या टाँके नहीं लगते हैं। ये बहुत ही सरल उपाय है। इस प्रक्रिया में महिलाओं को हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं और उनके अंडों को बड़ा किया जाता है, और उनको सोनोग्राफी के द्वारा देखा जाता है, और जब वो बड़े हो जाते हैं उन्हें महिला के शरीर से निकालकर बाहर शुक्राणु के साथ मिलाकर भ्रूण तैयार किया जाता है। इस भ्रूण को लैबोरेटरी में कल्चर किया जाता है और फिर महिला के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है। यह एक बहुत ही आसान और सुरक्षित तरीका होता है। इसमें कोई डरने वाली कोई भी बात नहीं होती है। अब आईवीएफ की पद्धति बहुत ही एडवांस हो गई है और इसके सक्सेस रेट भी बहुत बढ़ गए हैं। इसमें जो हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ये इसमें भी बहुत बदलाव आया है। सबसे पहले ये यूरिनरी गोनाडोट्रोफिन्स आते थे, जिनकी सक्सेस रेट बहुत कम थी, 30 से 35%, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते थे। फिर उनको प्यूरिफाई करके हाईली प्यूरिफाइड गोनाडोट्रोफिन्स आई। अब आती हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनी हुई हाई क्वालिटी के इंजेक्शंस, जिसमें सक्सेस रेट भी बहुत बढ़ गया है, 70 से 75% हो गया है, और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हो गए हैं। अब हम जानते हैं कि आईवीएफ में खर्चों के बारे में। इन्हें 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला खर्चा होता है अस्पताल या डॉक्टर्स का खर्चा, जो कि 25,000 रुपये का होता है। ये 25,000 रुपये में आप जितनी बार भी डॉक्टर से मिलते हैं उनकी कंसल्टेशन फ़ीस, हॉस्पिटल में जितनी बार भी आपकी सोनोग्राफी होती है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट का खर्चा, एनेस्थेटिस्ट का खर्चा, ओटी चार्जेस, वार्ड की चार्जेस और डिस्पोजेबल्स के चार्जेस, सब कुछ इसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरे भाग में खर्चा होता है वो है इंजेक्शन्स या हार्मोन के इंजेक्शन्स का खर्चा, जो कि 80 से 90 हज़ार का होता है। ये हाई क्वालिटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बने हुए इंजेक्शन्स होते हैं, और इनका एक पैकेज होता है जो कि 80 से 90 हज़ार का होता है। ये खर्चा मरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी उम्र के ऊपर, उनकी एएमएच के ऊपर,
उनकी BMI के ऊपर, उनके शुक्राणु की क्वालिटी के ऊपर, और एक साइकिल में ये खर्चा 1.25 से 1.5 लाख रुपए तक का आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि निसंतानता अब लाइलाज नहीं है। इस बात की जागरूकता लोगों के बीच अब फैलानी ज़रूरी है। आप आइए, अपने डॉक्टर से सलाह करिए और इसका इलाज संभव है। जिन महिलाओं में IVF की दरकार है, उन्हें इसके लिए रुकना नहीं चाहिए और आकर IVF कराना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर IVF के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर में आप कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।